हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट का ये सवाल नंबर 14। ठीक है, दिया है कि एक वस्तु की मासिक आय और व्यय का अनुपात 7:3 है। यदि उसका व्यय रुपये 5400 है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ इसकी मासिक आय ज्ञात करना है, मासिक आय और व्यय। ठीक है, आय और व्यय का जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है, 7:3। ठीक है, और यहाँ पर जो व्यय दिया गया वो कितना दिया गया, 5400। ठीक है, तो व्यय 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई सवाल में, 5400। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से काटेंगे 3 एकम 3 और 8 24 18। ठीक है, पूछा क्या गया है कि मासिक आय पूछी गई है। आय कितनी है, 7। तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 गुणा 1800। तो 18 सत्तर कितना होता है, 126,000। ठीक, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया है कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होगा। ठीक है, तो 2 tan स्क्वायर 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 10 45 होती है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 3/4, और माइनस sin 60 की वैल्यू तो √3/2, √3/2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 कट जाएगा, 2 गुणा 1 करेंगे कितना होगा 2। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 3 वर्ष में 40,960 से घटकर 21,970 हो गया। ठीक है, मूल्य ह्रास की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, दर निकालने में तो 3 वर्ष की बात की गई, कितना हुआ है 40,960, घटकर कितना हो गया, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 3 वर्षों में कितना हुआ है, घटकर कितना हुआ 21,970। ठीक है, ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, 3 साल की बात की है तो 3 साल मतलब होता है √Q। ठीक है, √Q, इसका भी Q। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 ये कट जाएगा, फिर बाद में √Q निकाल लेंगे। ठीक है, तो √Q निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये होता है 16 का और ये होता है कितने का 13 का। तो 16 से 13 घटाए, कितना घट गया ये 3, किस पे घटा है 16 पे, तो 16 गुणा 100। ठीक है, तो 4 से काट देंगे 25 बार कटेगा ये, और ये कट जाएगा 4 चक 16, 4 बार 25 दिया 75 बट्टे 4, 4 का भाग दिया इसमें 4 एकम 4। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ 4 बट्टे 32 35 बचेंगे, 4 बट्टे 32 3 बच गए, पॉइंट लगा लो, 0 लगा लेंगे तो वो 30, 4 सत्ते 28। ठीक है, 2 बच गया, 0 लगा पॉइंट ले जाए, कितना 4 5 20, तो 18.75%। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 18.75, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि प्लास्टिक से बनी एक खोखली बेलनाकार नली 3 सेंटीमीटर मोटी है, यदि इसका बाहर का व्यास है 20 सेंटीमीटर है और ट्यूब की लंबाई 49 सेंटीमीटर है, तो प्लास्टिक का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक खोखला बेलनाकार नली है। ठीक है, इस तरीके से खोखला बेलनाकार ये नली है। ठीक है, इस तरीके की नली है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 49 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो मोटाई है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर की मोटाई है इसकी। ठीक है, और इसका जो व्यास दिया गया है बाह्य व्यास, ठीक कितना 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अगर हम इसकी बात करें बड़ी जो बाहर से यहाँ से यहाँ तक की जो पूछे वो कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी बचेगी, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर, 10 में से घटाएंगे 3 कितना बचेगा 7। ठीक है, स्मॉल आर कितना हुआ 7। ठीक है, अब यहाँ पूछा ये गया है, जैसे कि यहाँ से मान लो ये कितना है आर, ठीक है, ये है 7, ठीक, और ये कितनी है 10 है। अब इसका आयतन वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम बराबर पाई, ठीक है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर कितना है 10 का वर्ग करेंगे तो 10
और -7 का वर्ग कर देंगे, ठीक है, इंटू एच कितना 49, ठीक। पाई की वैल्यू रख लेंगे तो 22/49, ठीक है, 22/7, सॉरी 22/7 पाई की वैल्यू। और यहाँ से ये करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का, या फिर डायरेक्ट 100 का वर्ग करके 49 हटा देंगे, 51 बच जाएगा, या फिर 51 लिख देगा, ठीक है। 10 का वर्ग करेंगे 100 हुआ, 7 बटे 49 हुआ, 100 में से घटाएंगे 49, कितना बचेगा 51 गुणा 49, ठीक है। ये काट देंगे 7 7 49, ठीक। अब क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो इसे गुणा करेंगे कि 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं 22 को 11 गुणा 2, तो 11 गुणा 2 लिख दे रहे हैं, तो 11 7 77 के साथ हासिल 7 हुए, 11 पंजे 55, 55 और 7 कितने हुए 62, ठीक है, 62 तो हासिल 6, 11 थे 33 और 6 कितने हुए 39, ठीक है। गुणा 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 दूनी 14 के 2 7 14 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 ने 18 के 8 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, ठीक है, 78 54, ठीक। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 78 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 25 40 और 75 से विभाज्य हो। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है और इन सभी से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनका एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, 15 और 25, 15 25 40 और 75, ठीक है। 15 के फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 3 गुणा 5 तो 5 15, 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा 5, ठीक। 40 करेंगे 8 पंजे 40 होता है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। और 75 कितना है 25 से 75 यानी 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। इनका एलसीएम ले अगर यहाँ, तो एलसीएम में क्या है, यहाँ सबसे ज़्यादा 5 यहाँ पर है, 2 यहाँ भी है, 25 तो 5 गुणा 5 हो जाएगा, ठीक है। और 3 कितनी बार आ रहा है सभी जगह 1, ठीक है, तो 1 ले लेंगे 3, और 2 कितनी बार आ रहा है 8 3 बार, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा, ठीक है, यानी कि 8 हुआ और 25 सट्टे 200 हुआ, 200 करेंगे 200 गुणा 3 कितना हुआ 600। अब बड़ी से बड़ी संख्या निकाली 600 से पूर्णतः विभाजित हो, सब में 0 आ रहा है, यहाँ सब में 0 आ रहा है, ठीक है। 6 का मल्टीपल देख लीजिए, 6 से काटेंगे 6 एकम 6 बचेगा, 32 नहीं कटेगा 6 से, ठीक है। इससे काटेंगे 6 एकम 6 यहाँ बचेगा कितना 3 35 नहीं कट रहा है, ये करेंगे 6 एकम 6 और 6 36, ठीक है, तो ये कट जा रहा है, ठीक। सबसे बड़ी संख्या पूछी तो ये हो जाएगी, ये 0 से 90 काटेंगे 6 से, ठीक है। तो यहाँ बड़ी से बड़ी पूछी गई है, न कि छोटी, ठीक है। तो इससे बड़ी ये कट तो ये भी रहा है, लेकिन बड़ी संख्या पूछी तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त HCF और लघुत्तम समापवर्त्य LCM 9 और 126 है। यदि संख्या का अनुपात 2:7 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अनुपात दिया गया कितना है 2:7 दिए गए, ठीक है। संख्याओं का अनुपात कितना 2:7 है, ठीक है। और हम मान ले रहे हैं कि पहली संख्या है 2x और दूसरी संख्या कितनी 7 है, ठीक है, ठीक है। तो इनके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं एलसीएम गुणा HCF। यहाँ एलसीएम HCF कितना दिया गया है 9 गुणा 126, ठीक है, यानी कि इस तरीके से लिखते हैं LCM गुणा HCF बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, ठीक है। फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या कितनी है 2x गुणा 7x, ठीक है। और LCM कितना 126 है और गुणा HCF कितना दिया गया 9 है, ठीक है। तो यहाँ से काट देंगे हम 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 दूनी 7 एकम 7, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ 7 एकम 7 3 5 7 8 56, ठीक। 2 से काट देंगे तो ये बचेगा 9 बार, 9 गुणा 9 x² होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। x की वैल्यू 9 आई है। यहाँ पूछा यह गया है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या कौन सी ये है, तो 7 गुणा 9 करेंगे तो कितना 9 7 63, ठीक है। इस सवाल का आंसर है 63, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर सवाल पूछा गया है कि किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है,
किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, वृत्त के लघु चाप और दीर्घ चाप पर इस जीवा द्वारा अंतरित कोणों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है। ठीक है, वृत्त की जो त्रिज्या है और चाप के बराबर है। ठीक है, हमने मान लिया ये का मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये केंद्र बिंदु है और यहाँ से ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और इसकी जो जीवा है ये वाली, ठीक है, ये आपस में बराबर है। तो ये त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा, सारी भुजाएं बराबर होंगी और सभी कोण बराबर होंगे 60-60 अंश के। ठीक है, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है, सभी भुजाएं और सभी कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब सवाल यहाँ कह रहा है कि वृत्त के लघुचाप और दीर्घ चाप पर इस जीवा द्वारा अंतरित कोणों के बीच। ठीक है, एक तो ये है दीर्घ चाप और ये क्या? लघु चाप। इसके द्वारा कोण बना है परिधि पर। ठीक है, ये और इस ये जो कोण बनना है, ठीक है, यहाँ ये अंतरित कोण। ठीक है, अब इन कोणों के बीच का डिफरेंट पूछा गया है। अगर ये कोण 60 अंश का है, ठीक है, केंद्र पर 60 अंश का है, तो परिधि पर क्या होता है? इसका आधा होता है। कितना होगा? 30 अंश। ठीक है, ये क्या बनना है? ए बी और सी डी त्रिभुज में, मतलब वृत्त में चतुर्भुज बनना है, तो आमने सामने कोण 180 अंश होते हैं। तो ये पूछा गया है। ठीक, इनका डिफरेंट पूछा गया, तो इससे कोण का मान कितना हो जाएगा? 180 में से घटाएंगे 30 तो कितना बचेगा? 120। सॉरी, 180 में से घटाएंगे कितना? 30 तो कितना बचेगा? 150। तो ये कितना निकलेगा? 150। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब एंगल सी ए और एंगल सी, इन दोनों का डिफरेंट पूछा गया है। मतलब 150 में से घटा देंगे 30 तो कितना बचेगा? 120। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, 120। ठीक, अगला सवाल पूछा गया है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 9, 12, 15, 25 और 27 से पूर्णतः विभाज्य है। यहाँ पूछी गई छोटी से छोटी। ठीक है, तो हम क्या करें? सबके एल्सियम ले लेंगे। 9, 12 और 15, 25 और 27। 27 को देखें तो यहाँ पर कितना है? 3 गुणा 3 गुणा 3 हो रहा है, तो 27 तो आना ही है। ठीक है, सभी में। और अगर यहाँ 25 देखें, यहाँ 25 तो आएगा। ठीक है, और 15 में 5 गुणा 3 हो गया, 12 में क्या होगा? 4 गुणा 3 तो 4 भी जाएगा। ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब इनमें देखें 25 गुणा 4, 25 गुणा 4 करेंगे 100। ठीक है, तो सभी में क्या है? डबल जीरो तो आना ही है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी है। अब इनको चेक करेंगे। ठीक है, इनमें क्या है? 27 है। 9 का मल्टीपल देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 का मल्टीपल वही है। यहाँ अगर 9 का मल्टीपल देखें, क्या इसमें 9 का मल्टीपल है? 1 और 7 ये नहीं होगा। यहाँ देखें तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये हो रहा है क्योंकि 1 और 8 9 हुए, 9 से अगर काटेंगे तो 9 1 9 9 2 18 और 25 से घटा, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 22वां। धातु की एक गोलाकार गेंद की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि धातु की इस गेंद को पिघलाया जाता है और इसकी त्रिज्या के आधे के बराबर त्रिज्या वाले एक्स अर्धगोले के रूप में पुनः डाला जाता है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ गोलाकार गेंद दी गई है और अर्धगोलेकार में डालना है। ठीक है, तो गोले का आयतन बराबर क्या होगा? अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी? आधी। ठीक है, तो r बराबर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है कि x अर्धगोले के रूप में इंटू क्या कर लेंगे? x। ठीक है, इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम ठीक इंटू x कितनी डाली जा रही है? ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई r क्यू। r क्यू कितनी है? 3, 3 का कर देंगे क्यू। ठीक है, इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, बराबर, अब अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई r क्यू। ठीक है, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3/2। 3/2 की पावर 3 इंटू एक्स। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये 3 से 3 कट जाएंगे और ये पाई से पाई कट जाएगा, 2 से काटा तो 2 दूनी 4। ठीक है, और ये 3 की पावर 3 है और यहाँ 3 की पावर 3 है, ये भी कट जाएंगे। तो क्या बचेगा? x बराबर क्या होगा? 2 इंटू यहाँ 2 की पावर कितनी है? 3 है, तो इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 2 की पावर 3। ठीक है,
तो 2 की पावर 4 हो गई, ठीक है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। एक्स का कितना हो जाएगा 16, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। अगला सवाल है कि एक दुकानदार चीनी को ₹40 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिसे उसने ₹36 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। उसकी तौल मशीन खराब है और बेचते समय उसका वजन मात्र 800 ग्राम तौलती है, उसका प्रतिशत लाभ कितना था, ठीक है। तो एक व्यापारी था जो 36 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से कोई सामान लाया और अपने ग्राहक को उसने 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया, ठीक है। और तौल मशीन खराब होने के कारण उसने क्या किया, 1000 की जगह 800 ग्राम का वजन तौला, ठीक है। तो 36 की वस्तु लाया, बेच दिया 40 में, और 800 ग्राम वजन तौला कितना था, 1000 ग्राम, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसे, तो 2 जीरो से ये कट जाएंगे और 4 से काटेंगे, 4 भाई 40 और 4 नियम 36, ठीक है। और फिर काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 55 25 और 9 दूनी 18, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर, 7 रुपये, ठीक। कितने पर हुआ, 18 रुपये। तो गुणा कर लेंगे 100, गुणा हुआ 700 बट्टे 18, 18 का इसमें मार्जिन 18 किया 54, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ, 6 और 1 0, ठीक है, और 0, ठीक है। अब 18 का भाग देंगे तो 18 नंबर कितना, तो 162 ज़्यादा हो जाएगा, 18 8 144, ठीक है। तो 38 पॉइंट ऑप्शन तरफ देखें, 38 पॉइंट, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये, ठीक है। 38.89%। अगला सवाल है कि 720 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। यदि 18 नई लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाना चाहिए जिससे लड़के और लड़कियों का अनुपात बदलकर 2:3 हो जाए, ठीक है। तो 720 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:5। तो बॉय और प्लस जी का अनुपात दिया गया है, 3:5 दिया गया है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 8 की वैल्यू देखिए, सवाल में कितना है, 720, ठीक है। कितना गुना हो रहा है, 90 गुना, ठीक, 9 8 72, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 90, ठीक है। अब यहाँ अगर देखें तो बी कितना हो जाएगा, 9 3 27, 2 70, और जी कितना होगी, 9 पंजे 45, 450, ठीक है, ठीक। अब सवाल में कहा गया है कि यदि 18 नई लड़कियों को स्कूल में प्रवेश किया गया, नई लड़कियां आ गई 18, ठीक है। 18 ऐड कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, ये 8, 1 6 और 1 4, ठीक है। कितना होगा ये, 468 लड़कियां हो गई। लेकिन नया जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है, ठीक है, 2:3 है। यहाँ पर अगर नया अनुपात ये कितना हो रहा है, 468, तो 3 की जो वैल्यू कितनी है, 468, ठीक है। तो कितना गुना हो रहा है, ये 3 का भाग, 3 का 3, 5 15, 6 18, ठीक। अब यहाँ गुणा कर लेंगे कितने का, 2 का, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितना होगा, 2 तिया 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 हासिल 1, ठीक है। 2 15 3, 312। नए लड़के कितने हो गए, 312, और लड़की नए पहले कितने थे लड़के, 270। तो कितने लड़के बढ़ गए यहाँ, सॉल्व करेंगे, 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2, और 11 में से घटाएंगे 7, तो कितना बचेगा, 4, ठीक है। तो कितने नए लड़के बढ़ गए, 42। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। देखते हैं 25वां दिया है कि 1200 मीटर की दौड़ में राकेश 36 सेकंड में और राजेश 40 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। राकेश राजेश को कितनी दूरी से हराता है, ठीक है। तो यहाँ पर राकेश 36 सेकंड में, ठीक है, तो इसे मान लें आर के 36 सेकंड, ठीक है। ये टाइम का रेशियो बनता है, ठीक है। और राजेश आर जे 40 सेकंड में, ठीक, ये का टाइम का रेशियो। तो इसके स्पीड का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा होता है, 40:36, ठीक है।
और यही जो रेशियो है वही डिस्टेंस का होगा, ठीक है, 40:36। और 1200 मीटर की दौड़ है, ठीक है, 1200 मीटर की दौड़ है। राकेश राजेश को कितनी दूरी से हराता है, ठीक है, दूरी पूछी है। तो यहाँ कितना डिस्टेंस है, अंतर है 4, ठीक है। और पहले कौन पहुंच रहा है, पहले पहुंच रहा है कौन, राजेश, ठीक है। टोटल दूरी कितनी है यहाँ पर 40। तो सॉल्व कर लेंगे इसे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएंगे, 120 मीटर की दूरी से आ रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। अगला सवाल दिया है 22,66 और 11 का चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि A, B, C ये 3 दिए गए हों, ठीक है, 3 संख्या दी गई हो और चतुर्थानुपात पूछा जाए तो क्या करते हैं, A, ठीक है, A बराबर क्या होगा, सॉरी, B इंटू C अपॉन क्या होगा, A, ठीक है। इसके लिए ये यूज करके फॉर्मूला। तो यहाँ पर दिया गया 66 गुणा 11/22, ठीक है। तो 11 कम 11, 11 दूनी 22 में काट दें, कितना आ जाएगा, 2 3 6 2 3 6 33, ठीक है। तो इसके लिए क्या आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल 27वां देखते हैं कि 6 सेंटीमीटर व्यास के गोलाकार आकृति वाले कुछ बर्फ के टुकड़ों को एक बेलनाकार कंटेनर में डाला जाता है। कंटेनर में कुछ जूस भरा हुआ है और बर्फ के टुकड़े इसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं। यदि कंटेनर का व्यास 18 सेंटीमीटर है और जूस का स्तर 40 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो कंटेनर में कितने बर्फ के टुकड़े डाले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ बर्फ के टुकड़ों की संख्या पूछी गई है और बर्फ के टुकड़े किस आकृति के हैं, गोलाकार आकृति के हैं। तो गोले का आयतन और बेलनाकार आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम कि गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन, गोले का वॉल्यूम, ठीक है, बराबर कंटेनर का वॉल्यूम, ठीक। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r³, ठीक है। और जो r की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर व्यास दिया गया, तो त्रिज्या कितना है इसकी, आधी r, ठीक है। तो r और कितना है 3, तो यहाँ रखें 3, तो 3 की पावर 3, ठीक है, 4/3 पाई r³, ठीक। और कंटेनर का आयतन, ठीक है। तो कंटेनर जो किस आकृति का है, बेलनाकार, तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r² इंटू एच। r यहाँ कितना है, r उसका व्यास दिया गया 18 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। तो पाई r² 9 इंटू 9, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा गया बर्फ के टुकड़ों की संख्या, तो इंटू कर लेंगे यहाँ पे n, ठीक है। अब से सॉल्व कर लेंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा यहाँ, ठीक है। और 3 से 1 3 कट जाएगा यहाँ पर, बचेगा 3 पावर 2 और 3 3 का 9, तो 1 9 कट जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 कम 4 और 4 ढाई 40, ठीक है। तो n वाला कितना हो जाएगा, 10 गुणा 9 करेंगे तो 90, ठीक। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 90 डी, ठीक है।